हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में केएम पब्लिक स्कूल के 4th क्लास के बच्चों के लिए पेज नंबर 28 करेंगे। लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने इससे पिछले की जो वीडियोस थी हमने उसमें चैप्टर नंबर 4 में टाइम देखना सीखा, टाइम बताना सीखा, एएम पीएम के बारे में सीखा, एएम पीएम के बारे में सीखा और 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक में बदलना सीखा, 24 से 12 आवर क्लॉक में बदलना सीखा। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो आज के हम इस वीडियो में पेज नंबर 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको समझने से पहले आपने बाकी के पीछे पेजेस की वीडियो को भी देख लीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो आज हम पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट मिनट्स और आवर्स इन द फॉलोइंग। ये हमें कुछ टाइमिंग दी हुई है, उसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने मिनट या कितने आवर्स यहाँ होंगे। जैसे सूर्या रीड्स फ्रॉम 5 PM टू 6:35 PM, यानी कि सूर्या ने 5 PM पे कुछ रीड करना स्टार्ट किया था और वो 6:35 तक वो काम करता रहा। तो बताइए उसने कितने समय तक ये काम करता रहा। तो हमें इनके बीच का टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम को कैलकुलेट करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। पहले तो सबसे पहले हमें यूँ देखना होता है, ये PM से PM ही है ना। जब PM से AM या AM से PM हो जाए तो हमें थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, और जब PM से PM और AM से AM ही हो तो बहुत सिंपल होता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं सेम वाले हैं, PM टू PM, अगले में AM टू AM, PM टू PM, AM टू AM और AM टू AM। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 5 PM से 6:35 PM। अब समझिएगा, फिंगर्स पे काउंट करेंगे हम इसको सिंपल सिंपल। 5 बजे हुए हैं, 5 से हमें 6:35 तक जाना है। तो 5 से 6 बजा, 5 से 6 बजे 1 घंटा हो गया। 5 से 6 बजाए हमने, उसमें कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। फिर 6 से लेके 6:35 तक, अब अगला 1 घंटा तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 6 से अगर हम अगला 1 घंटा गिनते हैं तो 6 से 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 6:35 पे टाइम खत्म हो रहा है, काम खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, 5 से 6, 1 घंटा तो हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर 6 से लेके 6:35 तक हमारे 35 मिनट हो गए। ठीक है। तो ये जो हम 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा। इसका हम ए पार्ट फिलहाल कर रहे हैं। ए पार्ट में हम सिंपल सिंपल क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, कि इसमें कितना टाइम लगा है वो हमें देखना है। तो टाइम जो है वो हमें 1 घंटा 35 मिनट्स लगी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 आवर और कितने मिनट लगी है, 35 मिनट्स लगी है। तो 1 आवर 35 मिनट्स, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है भाई, ये इसका आंसर हो गया हमारा। तो उसके बाद हम अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा, अब है रीमा रीड्स। रीमा ने रीड करना शुरू किया 10:30 AM से 11:55 AM तक। तो पहले तो हम कंप्लीट गिनेंगे। ये कंप्लीट गिनते हैं भाई। देखो 10 बजे हुए थे, 10 से 11 बज गए। ठीक है। तो 10:30 थे, 10:30 से देखेंगे हम, 10:30 थी। आपको पता है 10:30 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 11:30 हो जाएंगे। 10:30 में हम 1 घंटा जोड़ेंगे तो 11:30 हो जाएंगे। तो और उसमें भी 1 घंटा जोड़ेंगे तो 12:30 हो जाएंगे। 12:30 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो 11:55 तक का ही टाइम है। तो 10:30 से 11:30, 1 घंटा तो ये हो गया। ठीक है भाई। तो जो हम बी पार्ट करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, 1 घंटा तो हमारा हमें दिखाई दे ही रहा है, 1 घंटा तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई। उसके बाद मिनट और देखनी पड़ेगी, मिनट कितनी बनी है। 10:30 से 11:30, अब 11:30 से 11:55 तक जाना है। अब हमें अपनी फिंगर्स पे काउंट करना है भाई। 11:30 से, याद रखेंगे, 11:30 से 11:55 जाना है। तो 30 के बाद 35, 5 मिनट, 40 पे 10 मिनट, 45 पे 15 मिनट, उसके बाद 50 पे 20 मिनट और 55 पे 25 मिनट। तो यहाँ पर हमारे ऊपर कितने चले गए, 25 मिनट ऊपर चले गए। तो यहाँ लिखेंगे हम 25 मिनट्स। क्लियर है भाई। फिर इसी तरह से हम सी पार्ट पर आएंगे। सी पार्ट करते हैं। क्या है सी पार्ट हमारा, सी पार्ट में है सतीश रीड्स। सतीश ने 4:20 से 5:20, ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल है। 4:20 से 5:20 सीधा सीधा 1 घंटा हो गया। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे 1 आवर। क्लियर है भाई। डी पार्ट पर आएंगे अब हम। क्या है डी पार्ट हमारा, डी पार्ट में है अमित रीड्स 7:45 से 9:30 AM। AM चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7:45, अब आगे बढ़ते हैं भाई। 7:45 से 8:45, पहले एक एक घंटा बढ़ाएंगे। 7:45 से 8:45, 1 घंटा हो गया। अब 8:45 से अगर मैं आगे जाऊं तो मेरा बन जाएगा 9:45, जबकि हम तो 9:30 तक ही है हमारे पास टाइम। तो इसलिए हम दूसरे घंटे पे नहीं जाएंगे। 7:45 से 8:45, 1 घंटा तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो 1 घंटा तो हम कंप्लीट लिख लेंगे कि भाई 1 घंटा तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिनट और देख लेते हैं, मिनट कितनी बनती है। तो मिनट के लिए हमने क्या किया,
हमारा आ गया था 7:45 से 8:45। अब 8:45 से हमें 9:30 तक गिनना है। 8:45 से 9:30 तक गिनना है, तो देखिए 8:45 से, सॉरी 8:45 से हमें 9:30 तक गिनना है। तो 45 से शुरू करते हैं। 45 के बाद आएगा 50, 5 मिनट हो जाएंगी। 55 पे 10 मिनट हो जाएंगी। कंप्लीट 9 बज जाएंगे, 15 मिनट हो जाएगी। 9 बज के 5 मिनट पे 20 हो जाएगी। 9 बज के 10 मिनट पे 25 हो जाएगी। 9 बज के 15 मिनट पे 30 हो जाएगी। 9:20 पे 35 हो गई। 9:25 पे 40 हो गई। और 9:30 पे 45 मिनट हो गई। इसका मतलब 45 मिनट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 आवर 45 मिनट्स। क्लियर है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट 6:05 से 8:05। ये तो बहुत सिंपल है। 6:05 से 7:05 1 घंटा, और 7:05 से 8:05 1 घंटा, यानी कि टोटल 2 घंटे हो गए। तो ई पार्ट में तो हमारा सिंपल सिंपल आ जाएगा 2 आवर्स। क्लियर है भाई, 2 आवर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। राइट द फॉलोइंग डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म। आप समझना भाई, डेट्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म एक लॉन्ग फॉर्म। तो पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ सिंपल सिंपल सा। जैसे आज हमारी जो डेट है, पहले मैं ये क्वेश्चन हटाता हूँ। शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म सिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे की जाती है। जैसे आज हमारी डेट 21 मई है, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं भाई। एक तो हम लिखते हैं ऐसे 21 मई, और 2020 चल रहा है, 2020, एक तो ये लिखा जाता है। ठीक है, और एक इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ये तो हमारी लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, ये तो हमारी लॉन्ग फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। अब इसी को अगर हमें लिखना है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो कैसे लिखेंगे? 21 डॉट, अब ये 5th मंथ चल रहा है, देख लीजिए। अब इसको मंथ को गिन लीजिए, कौन सा मंथ है ये? मई हमारा 5th मंथ है, तो इसको हम लिखेंगे 05 फिर डॉट 2020। तो ये हमारे किसी भी डेट को लिखने के 2 तरीके हैं, ये सीख लीजिए बस। आपने यही सीखना है। हमारे अगले 2 क्वेश्चन 9 और 10 यही है। लॉन्ग फॉर्म तो ये होती है हमारी 21 मई, 21 लिखूंगा पहले, उसके फर्स्ट 21 है ना, तो एस टी लगेगा। मई, मई को लिखा जाएगा, और फिर 2020। इसमें क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट एस टी नहीं लगता, केवल 21 लिखा जाएगा डॉट लगा के। मई को पूरा नहीं लिखना, मई का हमें कौन सा मंथ है ये देखना है। 5th मंथ है, तो 05। ठीक है, और 2020। क्लियर है भाई, बस इतनी सी बात हमें सीखनी है। अब इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आ जाता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट दिया हुआ है हमें, लॉन्ग फॉर्म दी हुई है, शॉर्ट फॉर्म बनानी है। 31 मार्च 2012। तो मैंने आपको बताया सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 31, ऐसे लिखेंगे हम 31। ठीक है, 31 लिख के फिर हमने डॉट लगाना है, मैंने आपको बताया था डॉट लगेगी उसमें। ठीक है, डॉट लगा के अब मार्च का महीना गिन लीजिए। मार्च कौन सा महीना है? मार्च कौन सा महीना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ है मार्च। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 03। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 03। जौन सा महीना होगा हम वही मंथ लिख देंगे। थर्ड है तो 03, 2 डिजिट में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, खाली 3 नहीं लिखना, 03। और फिर लास्ट में जो ईयर है वो हमारा 2020 है, तो लास्ट में हमारा 2020 हम सिंपल सिंपल लिख देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? ये हो गया मेरा 2020। क्लियर है भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ईजिली। उसके बाद हमारा जैसे बी पार्ट है। ठीक है, मैं वहाँ कर देता हूँ एक बार। 9th का हमने ए पार्ट किया है, तो 9th के ए पार्ट में मैंने बताया क्या था हमारा, 31 मार्च 2012, सॉरी 2012 था, ये मैं गलत लिख दिया यहाँ। 2012 था, 20 नहीं था, यहाँ 12 था, 2012 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं बता रहा था यहाँ 31 मार्च है, मैं वहाँ लिख के दिखा देता हूँ। 31 डॉट लगाया, मार्च है, तीसरा महीना है, 03, और 2012 दिया होता, 2012 आ जाएगा। ठीक है भाई, बी पार्ट पे आता हूँ। 10 अप्रैल 2009 देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए। 10 अप्रैल 2009, तो 10 अप्रैल, अब 10 अप्रैल है तो कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए। 10 अप्रैल है तो हम सिंपल सिंपल क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे 10, और अप्रैल है तो चौथा महीना है तो 04, और 2009 है तो 2009। क्लियर है भाई। उसके बाद हम सी पार्ट पे आएंगे। सी पार्ट कैसे करना है? सी पार्ट वही हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे, सबसे पहला रिपब्लिक डे। अब आपको इसका मीनिंग समझना है भाई। यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कौन सा होता है? 26 जनवरी। ठीक है, और फर्स्ट रिपब्लिक डे कौन सा था? फर्स्ट रिपब्लिक डे था हमारा 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 26 जनवरी
जनवरी मतलब फर्स्ट मंथ, और 1950 ये हमारा रिपब्लिक डे बनाया जाता है 26 जनवरी को। और जो पहला रिपब्लिक डे बनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, तो हमने इसको लिख दिया। उसके बाद हमारा डी पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि ये आपका बर्थडे मंथ ईयर है, ठीक है, वो आपका सबका अलग अलग होएगा तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ई पार्ट पर आएंगे 6 जून 2014। तो 6 जून को कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड, ई डी पार्ट आप खुद करेंगे, ई कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। 6 जून तो हमें लिखना है 6 को लिखना है 06, ये भी ध्यान रखना, अगर हमारी डेट 1 डिजिट में है तो उसको 2 डिजिट में ही लिखना होता है 06। और जून, अब जून को गिन लीजिए, जून हमारा 6th मंथ होता है, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून हमारा 6th मंथ होता है तो 6th। और ईयर कौन सा दिया हुआ था, ईयर हमें दे रखा था 2012, तो 2014, तो 2014। क्लियर है भाई। ई पार्ट के बाद अगले पार्ट पे आ जाता हूं मैं, एफ पार्ट, द डेट मंथ एंड ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडियाज इंडिपेंडेंस जो डे था वो हमारा 15 अगस्त था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, आपको मालूम होगा 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को अब हम कैसे लिखेंगे, 15 अगस्त है तो 15 अगस्त देख लीजिए, जुलाई अगस्त 8th मंथ होता है तो 8th। और 1947 को मनाया को हुआ इंडिपेंडेंस डे हुआ था, मतलब सबसे हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 को, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947, ठीक है भाई। एफ पार्ट के बाद अब हम आ जाते हैं जी पार्ट पे, 26 अक्टूबर 2015, 26 अक्टूबर 2015। तो 26 ई एफ जी पार्ट, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर हमारा 10th मंथ होता है, ठीक है। और ईयर कौन सा हमारा 2015, तो लास्ट में लग जाएगा 2015। क्लियर है भाई। ये हमारा जो है 9th क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया मैंने आपको। कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन हमने कर लिया है। उसके बाद हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन इसका बिल्कुल उल्टा है, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन है। यानी कि अब हमें शॉर्ट फॉर्म दी हुई है और उसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, ठीक है भाई। तो देख लीजिए 10th क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग डेट्स इन लॉन्ग फॉर्म। अब ये एक आपके लिए कर रखा है उसने 9/6/1992, तो 9 का मतलब 9th, 6th मतलब जून, और 1992। आगे बढ़ते हैं 10/4/2010। तो 10 का मतलब तो लिखते हैं 10th, 4 का मतलब हो गया अप्रैल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अप्रैल, ठीक है। और ईयर कौन सा था वो एज इट इज रहेगा, ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2010 है तो लास्ट में 2010 लग जाएगा। क्लियर है भाई, हो गया, इजी है। बी पार्ट देखो, 15/5/2015, तो 15 मतलब 15th, ठीक है। 15 मतलब 15th, जैसे हम अपनी क्लास को लिखते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे 15th, ठीक है। 15th के बाद क्या था हमारा, 5th मंथ, 5th मंथ होता है मई, 5th मंथ कौन सा होता है हमारा, मई, जो ये हमारा चल ही रहा है मई, ठीक है। उसके बाद ईयर देख लो, ईयर हमारा कितना है 2015, तो हम सीधा सीधा 2015 यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। ऐसे आप सी पार्ट भी खुद ही कर लेंगे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, फिर भी हल्का सा बता ही देता हूँ। 8/9 का मतलब तो हो गया 8th, और 9 कौन सा होता है, 9 देख लीजिए सितंबर का महीना होता है तो सितंबर, ठीक है भाई, 9 सितंबर। और उसके बाद हमारा ईयर कौन सा दिया हुआ है, 8 सितंबर, सॉरी 2016, तो 8 सितंबर 2016। ये हमारे इसके 10th क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो आज जो है हमें पेज नंबर 28 को कंप्लीट करना है। पेज नंबर 8 पर हमारे तीन क्वेश्चन थे, 8, 9, 10, ये तीनों मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।